does perfect even mean? Is there even such a thing? गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस 20 डेज रोड ट्रिप का आज डे 10 है एंड हम हैं यहाँ पे हानले में। कल रात हमने स्टार गेजिंग करी थी। मैंने फर्स्ट टाइम अपने फ़ोन से शूट भी करने की कोशिश करी थी। कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए थे, वो पिछले व्लॉग में और इस व्लॉग में भी ऐड कर देंगे ताकि आप देख सको। और जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लाइट शाम के 6:30 बजे से रात के 11 बजे तक ही आती है। तो अभी सुबह मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, कोई भी लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस नेचुरल लाइट से काम चलता है यहाँ पे। एंड मैं आपको बाहर का कुछ व्यू दिखा देता हूँ। ये कुछ व्यू है इस प्रॉपर्टी से। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने एंड ब्रेकफास्ट करने से पहले हमने फ्रेशन अप होके अपने बैग्स वगैरह पैक करके गाड़ी में रख दिए ताकि डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएं। और ये है ब्रेकफास्ट एरिया और डिनर भी यहीं किया था हमने। ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड अब हम यहाँ से निकल चुके हैं होम स्टे से। रास्ते में वो वाला होटल भी पड़ेगा जहाँ पे हमने कल इंटरनेट जाके यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जैसे जैसे हम पैंगोंग की तरफ आते रहे नेटवर्क ख़राब होता गया। मैम ये ऑब्जर्वेटरी कैसे जाना है? तो जैसे जैसे हम पैंगोंग की तरफ चलते रहे नेटवर्क ख़राब होते गए पर खाना अच्छा होता गया। ये चीज़ तो नोटिस करी। अब बाकी हम ऑब्जर्वेटरी लैब जाएंगे। ये था होटल जहाँ पे हम वाईफाई यूज़ कर रहे थे। और वहाँ सामने दूर आपको टॉप पे दिख रही होगी ऑब्जर्वेटरी। तरीके से पता चलेगा आज आपको कि आज डे 10 है, क्योंकि मेरे को मोशन सिकनेस हो जाता है, तो उसके लिए मैं टैबलेट लेता हूँ डेली मॉर्निंग। और ठीक ऊपर हमारे ऑब्जर्वेटरी लैब है, हानले मॉनेस्ट्री, वहीं जा रहे हैं। ये हैं हानले के माउंटेन्स। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे हानले तो यही वाले माउंटेन्स आपको दिखाए जाएंगे सबसे पहले हानले के बारे में। जिस स्ट्रक्चर से ये बने हुए, जिस तरीके के ये बने हुए। एंड ये मैं पहुंच चुका हूँ हानले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लैब। कुछ नज़ारा ऐसा है यहाँ से। इन्होंने देखा कोई गाड़ी आई है तो ये सब एक तरफ आ गए। और हानले की हाइट है 15,200 फीट एंड ये कुछ व्यू है आप लोगों के लिए। कोई भी टूरिस्ट नहीं है, बहुत लेस क्राउडेड विलेज है ये, बहुत लेस क्राउडेड। और बैक साइड से इसकी एंट्री होगी यहाँ से। अपस्टेयर्स फॉर टेलीस्कोप। ये इनका जनरेटर रूम होगा जहाँ से सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैनेज होता होगा। चलते हैं ऊपर। यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर रखा है जिसका लिखा भी हुआ है क्या करना है। प्लीज़ एंट्री इन लॉग बुक। आवाज़ आ रही है ऊपर से। यहाँ पे एंट्री करनी होगी। लुकिंग सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन स्कैन दीज कोड्स। एंड अभी हम टाइम से जल्दी आ गए क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं और ये 10 बजे ऑब्जर्वेटरी लैब ओपन होती है, तो इसलिए यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। एंड साथ में अभी ऊपर भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया किया हुआ है। चलते हैं नीचे। ये थी कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लैब ऑफ हानले एंड अब हम यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब प्लान करो इसका विज़िट तो प्लान करना उस टाइमिंग के अराउंड
10 बजे के बाद विजिटर्स के लिए अलाउ है। था कोई नहीं, हम भी गए, बस हमने देखा, पर एक्चुअल में हम नहीं देख पाए क्योंकि अगर वहाँ पे कोई होता तो हमें टेलीस्कोप का एक्सेस दे पाता उस टाइम पे। हम यहाँ शाम को पहुँचे थे, फिर हमने थोड़ा रेस्ट वगैरह किया था, रूम्स वगैरह देखे क्योंकि यहाँ पे रूम्स बहुत लिमिटेड होते हैं। तो आप जितनी जल्दी आओ पहले अपने रूम्स वगैरह सॉर्टेड करना, देन आगे की चीज़ें कंटिन्यू करना। ऑब्जर्वेटरी लैब को बाय बाय, ऑब्जर्वेटरी लैब को बाय बाय करते हैं गाइस, एंड आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जर्वेटरी लैब से निकलने के बाद, हानले से निकलने के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा फोर्टीला पास, जिसकी हाइट होगी अप्रॉक्सीमेटली 19,000 प्लस फीट। एंड ये रास्तों पे कोई भी आपको नहीं मिलेगा। एंड जिस रूट से हम जा रहे हैं वो रूट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 30-40 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है, पर ये रूट बना हुआ है ताकि आप इधर उधर खो ना। रास्ते और भी हैं और उन रास्तों पर लोग बहुत खो जाते हैं। और एकदम से हम एक एक पहाड़ चढ़ के मतलब काफ़ी ऊपर आते जा रहे हैं, काफ़ी ऊपर। एंड अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। अभी ये आगे के भी बैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये रास्ते डांस दिख रहे हैं, ये सारे रास्ते कवर करके हम ऊपर पहुंचेंगे। और पीछे हम ऐसे ही बहुत सारे कवर करके आए हैं। काफ़ी देर बाद जाके नीचे एक गाड़ी देखने को मिली। अभी वो पीछे है, बैंड में काफ़ी नीचे है, पर एक गाड़ी दिखने को मिली। एंड यहाँ पे हमारे साइड में बर्फ़ भी दिख चुकी है। काफ़ी ऊपर आ गए हम एकदम से, देखो अगर तो। और वो गाड़ी भी आ चुकी है। इतने सारे बैंड्स हैं, आप देख सकते हो किस तरीके का रास्ता बना हुआ है। गाइस जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं, मेरे यहाँ पे और प्रियांकुश के यहाँ पे भी थोड़ा दर्द होना शुरू हो रहा है, क्योंकि एकदम से हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। और जब आप ऊपर पहुँच जाओ 19,000 फीट या 20,000 फीट पे, तो ऐसी जगहों पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, 10-20 मिनट मैक्सिमम दो, वरना आपको AMS हिट हो सकता है। तो बेटर यही है कि आप थोड़ी देर जहाँ वहाँ पे जाओ, फ़ोटो वोटो खिंचाओ, फिर वापस नीचे आ जाओ, क्योंकि हैबिट नहीं होती हमें इतने हाई एल्टीट्यूड्स पे जाने की। तो इसलिए ये बेटर है कि वो ज़्यादा देर तक की उन एल्टीट्यूड्स पे ना ही रह जाए। गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दिया है, काफ़ी देर से गाड़ी एल्टीट्यूड्स पे चलती जा रही है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को भी स्ट्रगल करना पड़ता है बीच बीच में, तो मैक्सिमम फर्स्ट गियर और सेकंड गियर तक ही जा रही थी, क्योंकि जैसे हम थर्ड गियर डालते थे गाड़ी में, देन गाड़ी अगेन से ज़्यादा स्ट्रगल करने लगती थी। तो बेटर ये है कि बीच बीच में अगर आपको लगे, पत्थर्स भी बीच में पड़े हुए थे, जो शूटिंग स्टोन्स आते हैं पहाड़ों पे, वो सब भी क्लियर करें। तो ऐसे बीच में गाड़ी का इंस्पेक्शन करके गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। हम 9 बजे से स्टार्ट की थी हमने, और अभी 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट।
में आप माउंटेन्स देख सकते हो, हमसे बहुत नीचे हैं। ये माउंटेन्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली 16 या 15-17,000 फीट पे इसके बीच में, और हमारी हाइट अब काफ़ी ऊपर होते जा रही है धीरे धीरे। अब आप देख सकते हो इन माउंटेन्स का व्यू, और इन माउंटेन्स की हाइट हमसे काफ़ी नीचे है। हम इस टाइम काफ़ी ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। शायद अब आपको समझ आ रहा होगा 0.5 में कि माउंटेन्स वाकई में ही नीचे, और ये बीच बीच में रास्तों में ऐसे ज़्यादा पत्थर पड़े हैं। और गाइज मैं आ गया हूँ फोर्टीला पास, जिसकी हाइट है 18,124 फीट, एंड यू आर एट द 6th वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। एंड ये कुछ नज़ारा है, यहाँ से बर्फ़ भी पड़ी हुई है। काफ़ी देर से ये माउंटेन्स हम देख रहे थे, काफ़ी दिनों से, और इस टाइम हम इन माउंटेन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। एंड यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं है, काफ़ी खाली है। सुबह हमने ड्राइव शुरू करी थी हानले से, एंड अब 10:15 हो रहे हैं। 1.5 घंटे में अप्रॉक्स आपको फोर्टीला पास मिल जाएगा। एंड जो हानले का भी है वेदर, वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और इधर मैं आपको एक बार शेडो पे दिखा देता हूँ माउंटेन पे क्लाउड की। और आज चल रहा है हमारा डे 10 ऑफ दिस 20 डेज रोड ट्रिप का। यहाँ पे 5 मिनट हमने स्पेंड किए, फोटोग्राफ्स कर ली और यहाँ का व्यू देख लिया। ज़्यादा देर इतनी हाइट पे नहीं रुकते हैं और आगे चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वरना आपको AMS हिट हो सकता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि सही नहीं है। आप इतनी दूर तक आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी, तो बेटर ये है कि अवॉइड करें ज़्यादा देर रुकना, एंड यहाँ से अपनी राइड कंटिन्यू करें। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उमरिंगला? तो देमचौक भी जाएंगे क्या आप? अच्छा, देमचौक का प्लान नहीं है आपका? नहीं, तो उमरिंगला के बाद देमचौक पड़ेगा ना नीचे। क्या बाइक में कुछ इशू है क्या? क्या हो गया? उस पार्क प्लेट निकाल के देखा था, पानी में तो नहीं गई थी? उधर से आई, थोड़ी देर बंद करा, हाँ, वापस स्टार्ट नहीं हो रहा। इसको एक बार आप धक्का मार के ट्राई किया? गियर में डाल के स्टार्ट करने का देखा? रोप है आपके पास? रोप्स है? रोप्स देखो, अभी तो डाउन हिल है फोर्टीला तक, तो फोर्टीला तक तो आप डाउन हिल में ले जाओ, ठीक है? आगे मिलेगा, आगे आर्मी कैंप है, आर्मी कैंप है, तो फोर्टीला तक आप डाउन हिल ले जाओ, उसके बाद ट्राई करो। क्योंकि यहाँ पे अभी आप 18,000 फीट पे कभी कभार क्या होता है ना, जो फ्यूल है ना बर्न नहीं हो पाता, ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ पे जाके स्टार्ट हो जाती हो, ठीक है? वरना दिखवा लेना किसी को, ठीक है? टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि क्या आर्मी कैंप पे? आर्मी कैंप पड़ेगा आपको फोर्टीला के आगे पड़ेगा, चिसुल पड़ेगा ना, वहाँ पे है। तो ऐसा करो, अभी टाइम मत वेस्ट करो आप, क्योंकि 18,000 फीट पे हो, सारे के सारे आप लोग खड़े हो, आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। नीचे ले जाओ, उसके बाद वहाँ देखना आगे, ठीक है? चलो मिलते हैं आगे, ठीक है? वेलकम। और गाइस, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, हमारे ऊपर एक बादल चल रहा है, आप देख सकते हो। आगे अभी धूप आ गई एंड यहाँ पे छाएं आ गई। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे भी छाएं हो जाएगी। तो पहाड़ों में ये बिल्कुल नेचर आपको इतने पास से देखने को मिलता है। देखो, अभी यहाँ पे धूप थी, पर अभी यहाँ पे थोड़ी छाएं हो चुकी है। ऊपर देख सकते हो आप, उस वाले पहाड़ पे अब धूप आ गई। देखो, अभी तो धूप है।
शुरू होता है गेट वे टू उमिंगला एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड हाईएस्ट कैफेटेरिया कैफे हिमांग 19,024 फीट। आगे ब्रिज है। वेलकम टू द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। पीछे एक कोट लिखा था ब्रो का, डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन रोड्स। अपनी ईगो को साइड में रखें और जब इन रास्तों पे कैसे भी माउंटेन के रास्तों पे ड्राइव करें तो सेफली ड्राइव करें। ये नहीं कि वो आगे निकल गया या वो आ गया, उससे आगे मैं पहुंच के दिखाऊंगा मेरे होटल में रुका था वो लड़का, मैं उससे पीछे कैसे रह सकता हूँ। ये सब चीजें अगर आप करने के ऐसे आपका माइंडसेट है तो पहाड़ों में आने को मैं तो आपको डायरेक्टली मना करता हूँ कि छोड़ो, ये सब में कुछ नहीं रखा। आप कॉर्पोरेट लाइफ जियो, सिटी लाइफ जियो, उन्हीं ट्रैफिक में फंसे रहो, क्योंकि आपकी ईगो इतनी बूस्ट हो चुकी है कि वो आपको हर बार बोलेगी इससे आगे निकल, उससे आगे निकल, ऐसे कर वैसे कर। पहाड़ों में बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती है अपनी लाइफ बचाने के लिए और अपने को पैसेंजर या अपने साथ जो भी ट्रैवल कर रहा है उसकी लाइफ बचाने के लिए। दूर दूर तक 4-5 घंटे तक कोई नहीं आएगा बचाने, आप ही लोग हो साथ में जो एक दूसरे की हेल्प करोगे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखें, ईगो को अपनी साइड में रखें और सेफ ड्राइव करें माउंटेन्स में। और ये लेफ्ट साइड में बर्फ जमी हुई है काफी सारी, और बीच बीच में जमी हुई है, बीच बीच में पानी है। तो बर्फ यहाँ पे भी थी और वो पानी बन चुकी है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है और फिर वो फ्लो कर करके आगे तक चली जाती है। अभी हम फिर से असेंड कर रहे हैं, 18,000 फीट पे थे हम एंड अभी हम दोबारा से पहुंच जाएंगे काफ़ी ऊपर। और ये बर्फ़ देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत है। गाइस यहाँ पे लिखा है यू आर नाउ हायर देन द एवरेस्ट बेस कैंप। जिस हाइट पे हम हैं वो एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज़्यादा की ऊपर हाइट है। एंड 2 मिनट का यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया है, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। और ब्रेक के बाद हम वापस उमिंगला पास की अपनी ट्रिप कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ये कुछ नज़ारा है, यहाँ पे कुछ लोग इंडिया फ्लैग लेके जब हम पहुंच चुके हैं उमिंगला 19,024 फीट, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। एंड ये हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है। एंड आप पीछे मेरे क्राउड देख सकते हैं, कुछ भी क्राउड नहीं है, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करेंगे एंड देन आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा हाइट पे हो अभी, तो इतनी ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, 5, 10, 20 मिनट मैक्स होना चाहिए यहाँ पे। द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। This is one of the board of I love Umingla and यहाँ पे लोग बहुत पिक्चर्स क्लिक कराते हैं इस वाले बोर्ड पे। गाइस ये है उमिंगला पास, 19,024 फीट। देख लीजिए कितना लेस क्राउडेड है, बहुत कम राइडर्स एंड बहुत कम क्राउडेड है ये प्लेस। एंड हम भी यहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा और नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। एंड ऐसे में आपको AMS हिट कर सकता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि इतनी एल्टीट्यूड पे आके आपके लिए सही नहीं है, दूर दूर तक आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो बेटर यही है कि आप जितना जल्दी हो इन जगहों से निकलें एंड मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स दें। देख लो आप बाइकर्स भी रेडी होके जाने लग रहे हैं,
तो आज है डे 10 ऑफ 20 डेज रोड ट्रिप का एंड हमने अभी फोर्टीला पास कवर किया, देन फिर से डिक्लिनेशन शुरू हुआ वहाँ से एंड देन फिर से डिक्लिनेशन के बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे एंड अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट कवर करते हैं एंड आज की राइड होने वाली है काफ़ी एडवेंचरस। ये कुछ लास्ट नज़ारे यहाँ से। देख सकते हैं बाइकर्स भी जाना शुरू हो चुके हैं क्योंकि ऐसे में ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। पीछे हमारा इंडियन फ्लैग है। ये कुछ व्यू है इस साइड से, बहुत अच्छा नज़ारा है। मतलब हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, ओमिंगला पास 19,024 फीट डन। चलते हैं अब आगे। बाय करते हैं ओमिंगला पास को एंड चलते हैं आगे। यहाँ पे रोड पे बर्फ़ आ चुकी है, आप देख रहे हो कि हाफ रोड ऑलमोस्ट कवर है बर्फ़ से एंड ज़्यादातर लोग पीछे से चले जा रहे हैं जो बाइकर्स हैं, बस उन्हें वो पॉइंट आके टच करना था, वहाँ से वापस जाने के लिए हम आगे की ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और आगे जाते हैं। सो ओमिंगला पास के जस्ट हम 2 मिनट बाद हमने एक ब्रेक लिया और हम ये प्रोटीन बार अब खाते खाते निकलेंगे आगे। हमने यहाँ से देन चौक की राइड कंटिन्यू कर ली है एंड वहाँ पे थोड़ा आर्मी के बारे में ये बता रहे थे, इंटरसेप्शन चल रहा है, पर बताया है इतनी दूर आ गए हैं तो एक बार होकर आते हैं। एंड साथ में ये हमें जब दूर से हमें कैसे पहचान लेते हैं दूर से, क्योंकि पूरे हमारी ट्रैवल में एक ही ऑरा मिली है हमें और एक ही होंडा सिटी चलती है, तो ये भी देख के पहचान लेते हैं और हम भी देख के पहचान लेते हैं कि हाँ ये वही होंगे। यूपी 80 और यूपी 83। यूपी 83 मतलब मुझे तो नंबर नहीं दिखता ना, मुझे पहले गाड़ी दिखती है और एक ही मिल रही है पूरे रास्ते में। ये कुछ व्यू है अभी आगे का। फोर्टीला टॉप के बाद से कोई भी नेटवर्क नहीं आया है एंड अभी हम ओमिंगला टॉप से बाद भी अब आगे जा रहे हैं एंड अभी कोई भी हमें व्हीकल नहीं दिख रहा, बस एक अभी की कार दिखी थी, वो भी वहाँ से आ रहे थे। हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, हमारे आगे कोई गाड़ी नहीं है और ये नज़ारा है। इस साइड आप पहाड़ों का कलर देख सकते हैं, 2 डिफरेंट शेड्स का पहाड़ है, 2 डिफरेंट शेड के साथ साथ एक लाल पहाड़ भी है, नीला पहाड़ भी है। मतलब काफ़ी सारे पहाड़ हैं ऊपर नीचे ऐसे ही हुआ हुआ है पहाड़ जैसा। यहाँ पे भी जब बर्फ़ पड़ती होगी तो ये पूरा बर्फ़ की वजह से ऐसे हुआ हुआ है। देमचौक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, बस 10-12 किलोमीटर दूर है बस यहाँ से एंड देमचौक से हम वापस जाएंगे ओमिंगला पास, देन ओमिंगला पास से वापस जाएंगे फोर्टीला पास, क्योंकि देमचौक से वहाँ पर वापस फिर जहाँ पे हम कल रुके थे हानले में, देन हानले से हम आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमारा आज फाइनल स्टॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रुकने का मैटर नहीं करता एंड पेट्रोल भी हमें शायद आज ब्लैक में लेना पड़ जाए एंड आगे का वहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं अभी देमचौक में, वो एक बॉर्डर एरिया है चाइना इंडिया का, तो वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा चीज़ें चल रही होंगी, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे शायद से। अभी वो बता रहे थे अभी में फिल करते हैं अपना ग्लूकोज वाला पानी, वो ख़त्म हो चुका है एंड अभी हम इस बार इलेक्ट्रोल बना रहे हैं और यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया है। ये कुछ व्यू है और ऐसे आपको अपने साथ ये सब चीज़ें रखनी चाहिए, ग्लूकोन डी और इलेक्ट्रोल और जो भी
आपको लग रहा है कि हाँ ज़रूरत पड़ सकती है, प्रोटीन बार, स्नैक्स और सब चीज़ें रख के लेके चलना चाहिए। मेडिसिन वगैरह जो से भी आपको रिक्वायर्ड है, डेली मल्टीविटामिन, वो आपने सब वीडियो में देखा ही होगा। मॉर्निंग रूटीन हम स्टार्ट करते हैं, कभी कभी नाइट में भी लेते हैं। हम पेट्रोल लेके चले थे, आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में। इसको डालने का टाइम आ गया है। फिलहाल बाद में भी सकते हैं, पर इतने ब्रेक्स को रेस्ट दे रहे हैं और यहाँ पे अपना वो रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, अपने आप को भी डिहाइड्रेशन ना हो। फनल को क्लीन कर लिया है। आपने देखा, हमने अपने आप को भी रिफ्यूलिंग कर लिया है और गाड़ी को भी रिफ्यूलिंग कर लिया है। एंड ये रहे हमारे रैपर्स, इनको हम अपने डालेंगे डस्टबिन में। 2 किलोमीटर बाद हम देमचौक पहुंच जाएंगे एंड यहाँ पे ड्यू टू सम कॉन्फिडेंशियल थिंग्स हम अपना कैमरा दोनों डाउन कर रहे हैं एंड यहाँ पे आर्मी का और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आगे कंटिन्यू करेंगे, बस वहाँ पे जाके फोटोग्राफ्स करेंगे। पहुँच चुके हैं देमचौक, जो आप देख सकते हो इंडिया का लास्ट विलेज और चाइना के बहुत ज़्यादा पास में है। आई लव देमचौक गाइज। अभी मैं हूँ देमचौक में, आप देख सकते हो यहाँ पे देमचौक लिखा है और मैं हूँ इस टाइम इंडिया में। और इस नदी है, जो आप नदी देख रहे हो ना नीचे, इस नदी के पार ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ है चाइना में। देखो मैं हूँ देमचौक में और ये है इंडिया में, और सामने जो आप मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हो नदी के पार, वो पहाड़ी है चाइना में। बिल्कुल इतने पास है हम चाइना के। पीछे आप देख सकते हो कितना लेस टूरिस्ट प्लेस है, और ये यहाँ पे भी लिखा है। फाइनली देमचौक आ चुके हैं हम एंड आज है डे 10 ऑफ दिस 20 डेज रोड ट्रिप, और देमचौक है इंडिया में। और मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी होती हैं जो हमें नहीं दिखानी चाहिए एज ए इंडियन सिटीजन। आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ी है चाइना में। पीछे एक नदी है, उस नदी के जस्ट पीछे वो नदी ही लाइक एज अ बॉर्डर आप मान सकते हैं। वो नदी भी चाइना की है और वो पहाड़ी भी पीछे चाइना की है। शूट हो चुका है और अब एक आर्मी वाले सर हमें ज्वाइन करेंगे बिकॉज ऑफ लाइक रिस्ट्रिक्शन इन दिस एरिया। वो हमारे साथ रहेंगे एंड वो हमें बताएंगे हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, गांव में कितना घूम सकते हैं, क्योंकि वो गांव में अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम चाइना पहुंच जाएंगे। अभी हम चल रहे हैं इंडिया की रोड पे और इंडिया का आखिरी विलेज देमचौक, और इस तरफ मेरे चाइना है, ये सारे पहाड़ चाइना के हैं और इस टाइम ये इंडिया है। ये है मेरे आसपास कुछ देमचौक विलेज, और हमें देख के संभाल के चलना है, क्योंकि कुछ यहाँ पे बस एक नाला आएगा, वो जो एक रिवर आएगी बीच में, उसके उधर चाइना है और उसके अलावा कोई फेंसिंग नहीं है दोनों पार्टी की तरफ से, ना इंडिया की तरफ से ना चाइना की तरफ से। बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि अभी हम इंडिया के लास्ट विलेज में हैं और ये सामने ये चाइना है भाई। चाइना कुत्ते हैं यहाँ पे, ये नीचे ये चाइना के ये इधर उधर घूमते रहते हैं। नो ऑफेंस टू डॉग्स। और यहाँ पे कोई भी फेंसिंग नहीं है किसी भी तरीके की। यहाँ पे होम स्टे भी है। ये रुक जाए, आज स्पॉट तो हैवी है। लद्दाख पे ये बोर्ड लगा हुआ है, आई लव देमचौक, आई लव इंडिया। इधर इंडिया और सामने वाली पहाड़ी चाइना की। आगे चलते हैं। इसमें रिवर फ्लो कर रही है, आप देख रहे हो। ये रहा इंडिया, ये चाइना का, इस रिवर के उस तरफ सब चाइना है। यहाँ से ये लोग निगरानी रखते हैं इंडिया पे। और अभी हम देमचौक में आगे जा रहे हैं। ये सामने चाइना की याक है, आप देख सकते हो। और ये इंडिया भी आ जाती है कभी कभी, और इंडिया की वहाँ भी चले जाती हैं, तो फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है कि यहाँ वाले तो दे देते हैं, फिर वहाँ वाले वो इधर उधर थोड़ा सा होता रहता है ऊपर नीचे। गाइस मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हो वो पहाड़ चाइना में है, और अभी मैं हूँ इंडिया में। इंडिया का लास्ट विलेज है देमचौक एंड बहुत अच्छा नज़ारा है। बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है, नाला टाइप। वहाँ के याक इधर आ जाते हैं, शीप इधर उधर आ जाते हैं एंड ये सब, क्योंकि एनिमल्स को नहीं पता होता क्या बॉर्डर है क्या नहीं है, कोई भी फेंसिंग नहीं है। और ये पीछे आप पहाड़ देख रहे हो, ये सब चाइना का पार्ट है, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इंडिया के पार्ट में। देख रहे हैं चाइना का पहाड़, ये है इंडिया, और यहाँ पर हूँ मैं।
एक बार और बता देता हूँ, धेमचोक विलेज, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लेह लद्दाख सर्किट में मस्ट विजिट स्पॉट है यार, विजिट ज़रूर करना। पहाड़ी है, इसका नाम है ठोमला और इसका नाम है धेमचोक हरी। और यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है 7 डेज़ का, जिसके लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कैंप लगाया हुआ है। हॉट स्प्रिंग में वो स्नान करते हैं और इन पहाड़ों की पूजा करते हैं। एंड बहुत दूर दूर तक की मान्यता है यहाँ इस पहाड़ की। आपके कुछ दर्द होता है, आपके मतलब बहुत पुरानी दर्द है बॉडी में, तो यहाँ की हॉट स्प्रिंग से नेचुरली वो चला जाता है। इस पहाड़ी का नाम है ढोमुला और यहाँ के लोग इस पहाड़ी की पूजा कर रहे हैं। 7 दिन से यहाँ पे मेला लगा हुआ है और इसको भगवान मानते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मान्यता होती है। हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद इस पहाड़ की पूजा होती है। हमें इस टाइम धेमचोक विलेज में, सामने चाइना का पहाड़ है, ये इंडिया का पहाड़ है। सामने रोड जा रही है, चाइना का रोड है और हम वापस जा रहे हैं अब धेमचोक, जहाँ पे फेस्टिवल हो रहा था उस जगह से धेमचोक विलेज में। देन हम यहाँ से आउट करेंगे। बहुत एक अलग एक्सपीरियंस हो गया था, इतने पास किसी बॉर्डर के मैं लाइफ में पहली बार गया हूँ। आज से पहले नहीं गया था किसी भी बॉर्डर के इतने पास। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास हम गए थे, वो 2.2 किलोमीटर था और ये तो 200 मीटर भी नहीं था। इतने पास हम गए थे और यहाँ पे कोई भी किसी तरीके की फेंसिंग भी नहीं थी। बहुत अलग एक्सपीरियंस है। लोकल कम्युनिटी से बात करी, यहाँ के लोग जो आए हुए हैं फेस्टिवल में, उनको चीज़ों को प्राइवेट रखा, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है, हमें मेंटेन करनी चाहिए। वो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं और कम शूट करना चाहिए ऐसे एरियाज में। हमने चाइना का है और ये जो विलेज है ना, ये चाइना का धेमचोक विलेज है। इसमें जे आता है धेमचोक में एंड हम इस टाइम इंडिया के धेमचोक में विलेज में। और ये रिवर ही से बस डिफ्रेंशिएट कर रही है बीच में एज अ लाइन ऑफ बॉर्डर। ये है इंडिया का धेमचोक विलेज और पीछे है मेरे चाइना का धेमचोक विलेज। धेमचोक विलेज को करते हैं बाय बाय। हमने चाइना देखा, इंडिया देखा, धेमचोक विलेज देखा। काफ़ी अच्छा नज़ारा था हमारे पीछे और आगे पूरा बहुत अच्छा नज़ारा था। चलते हैं। धेमचोक के विलेज के लोग अभी यहाँ पे है नहीं, वो नीचे चले जाते हैं। बस यहाँ पे मेला लगा हुआ होता है, बाकी पूरा आर्मी के पास होता है सारा। उन लोगों को सल्यूट है, आर्मी वालों के, हर एक ऑफिशियल्स को जो यहाँ पे रहते हैं। -30 तक चला जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, उस तक में सरवाइव करते हैं और हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं कि हमारे इंडिया के लिए। तो ऐसा बहुत गर्व फील होता है कि अपने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, हर कोई रेडी रहता है यहाँ पे इन बॉर्डर्स के लिए एंड सबको सल्यूट है हमारा। ये लास्ट व्यू है सामने चाइना का और इधर हम जा रहे हैं अपना आगे। तो जब हम पुलिस चेक पोस्ट पे एंट्री करा रहे थे, बिल्कुल धेमचोक विलेज में एंट्री लेने से पहले, वहाँ पे डिटेल्स ली थी उन्होंने। तो मैंने अपने फ़ोन में उन्होंने टाइम पूछा, मैंने अपने फ़ोन का टाइम बताया देख के, तो देखा तो मेरे फ़ोन ने टाइम जोन चाइना का पकड़ लिया था उस टाइम पे, जो कि 2.5 घंटे आगे है हमसे। ठीक है, फिर वॉच में जब देखा तो एक्चुअल टाइम में पता चला कि अभी टाइम क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जाते ही ये हो जाता है, एकदम से टाइम जोन चेंज हो जाता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ये। आपने किसी ने किया हो पहले किसी बॉर्डर पे तो आप बता सकते हो कमेंट में। और मेरा ये बॉर्डर का एक्सपीरियंस भी, बस हम 100 मीटर दूर थे चाइना से, इतने पास थे कि पहाड़ आंखों से तो दिख ही रहा है, बस 100 मीटर का डिस्टेंस है सामने हमारे। अगर किसी और ने भी एक्सपीरियंस पहले किया है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसा फील हुआ था उस मोमेंट पे। की बात कर रहा था, अभी नज़र पड़ी यहाँ पे भी, कार की घड़ी में भी 7:14 हो रहे हैं और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता। और एक्चुअल में अभी टाइम कितना हो रहा है भाई? 4:45 हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी टाइम डिफरेंस अभी ये चाइना का उठा रहा है दोनों जगह। और अब हम जा रहे हैं वापस धेमचोक से उमिंगला पास होते हुए, फोटिला पास होते हुए, जो हमने सुबह कवर किया था नेओमा में। आप वैली में कितनी ज़्यादा बर्फ़ है देख सकते हैं। और यहाँ से रास्ता चिसुमुल्ले जाता है, जिस रास्ते से हम आ रहे थे वही रूट हमने कवर किया था। ऊपर भी बर्फ है उधर और यहाँ पे भी। देख दिया है गाड़ी को थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। उधर देखो मौसम ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। एंड ये कुछ अभी व्यू है जहाँ पे हम रुके। साइड में
कंटिन्यू किया एंड आप देख सकते हो सामने मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बाहर निकले हुए थे हम, 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। भले ये सूरज निकला हुआ है आपको लग रहा है, पर बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही होगी, क्योंकि हम हाइट पे बहुत हैं। सामने आप देख सकते हो पहाड़ हमसे कितने नीचे हैं। तो ऐसे में ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए एरियाज़ में। अगर आपको रेस्ट भी देना है गाड़ी को तो अंदर बैठ के रेस्ट दो। 2 मिनट के लिए हम बाहर गए, रेस्ट दिया, देन हम अंदर बैठ के रेस्ट दिया एंड अपनी राइड कंटिन्यू करी। बादल देखो, ये रहे बादल, ये रहे सूरज, सब कुछ हमारे बहुत पास है। इधर का तो मौसम देख लो, आप खुद दिख रहा होगा ना आपको फ्रेमिंग में कि एकदम से कितना ज़्यादा डार्क है। We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. She loves the fact that I just let her know. गाइस, राउंड 2 ऑफ उमिंगला पास। सुबह हम यहीं से गए थे और अब हम यहीं पे आ चुके हैं उमिंगला पास पे। आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा। एंड अभी 10 मिनट रुकेंगे, जैसे हम मॉर्निंग में रुके थे, देन उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। मेरे फ़ोन में अभी भी 8 बज रहे हैं, अभी भी मेरा फ़ोन चाइना का टाइम शो कर रहा है और यहाँ पे 5:15 हो रहे हैं। चलते हैं आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। सेम रूट से हम सुबह गए थे, सेम रूट से वापस जा रहे हैं और कोटिला पास होते हुए आगे नीचे सो ये है डे 10 ऑफ 20 डेज रोड ट्रिप टू लेह लद्दाख सर्किट। मस्ट विजिट स्पॉट है आप लोगों को। फिर से वेराइटीज़ ऑफ माउंटेन दिखा देता हूँ। बराबर वाला पहाड़ ग्रीन है, अगर आप देख पा रहे हो। सामने फिर से बिल्कुल रेत वाला पहाड़ है और वहाँ पे भी एक अलग शेड्स आ रही है पहाड़ की। तो ये सीनरिक व्यू चेंज होता रहता है पहाड़ों में और आप बोर नहीं होते, अच्छा लगता है। वैसे भी नेचर से कभी बोर हो नहीं सकता कोई, जितने भी पहाड़ देखो मन नहीं भरता। और कोई पहाड़ परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी ऐसा परफेक्ट नाम की वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता पहाड़ों में, नेचर में। और हर जगह खूबसूरती होती है। आप देखो तो इस वाले पहाड़ पे देखो, ये कितना ज़्यादा अच्छा ग्रीन सा लग रहा है। उधर फिर उस पहाड़ पे बादल आया हुआ है ऊपर, तो इसलिए शेडो आ रही है। हर जगह व्यू बहुत सुंदर होता है पहाड़। वो सामने बर्फ वाले पहाड़ कह रहे हैं कि भाई हमें भी बोल दे थोड़ा सा। हाँ, तो वो भी अच्छे लग रहे हैं। गाइस, अभी हम बात कर रहे थे, कोई भी नहीं है सड़कों पे दूर दूर तक। कोई कार, कोई कुछ कहीं नहीं मिल रहा, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल रास्ते खाली हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत हिट हुई है अभी रिसेंटली ड्यू टू सर्टेन इंसिडेंट, पर लग नहीं रहा था कि इतना होगा लद्दाख तक ऐसा चीज़ें। पर दूर दूर तक हमारे आगे पीछे बहुत दूर दूर तक भी कोई नहीं है। काफ़ी देर 4-4, 5-5 घंटे बाद भी अगर वेट करेंगे ना, तो मुझे लगता नहीं कोई 1-2 ही आएगा। और अगर कोई 1-2 आया तो वो लोकल ही होगा। टूरिज्म तो कुछ दिख ही नहीं रहा इन जगहों पे। अभी यहाँ से फोर्टीला रह गया है 10-15 किलोमीटर। Baby,
तो आपने देखा होगा सिटी लाइफ में अगर आप रहते हैं तो जब मानसून आता है, फिर मानसून जाता है, समर्स आते हैं, विंटर्स आते हैं, तो वो जो फेस ऑफ ट्रांसफ़र होता है एक वेदर का दूसरे वेदर में, वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ ख़राब होती है, लोगों को कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर होता है। उस टाइम पे आपने अपने नियर बाय ही ये एक्सपीरियंस किया होगा। अभी जिस हम पहाड़ पे चल रहे हैं इस टाइम पे, इस पहाड़ के ऊपर है एक घटा वाला बादल जिसमें बारिश हो सकती है, और जल्दी से देख लो वहाँ धूप वाला बादल, वो छिपने वाला है क्योंकि उधर धूप निकली हुई है बहुत तेज, और जिस पहाड़ पर हम हैं उस पर घटा हुई है। तो ऐसे होता है पहाड़ों में, और इसकी वजह से वेदर चेंज होने की वजह से तबीयत भी बहुत जल्दी खराब होती है लोगों की। पर जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं उन्हें आदत होती है इन सब की। पर कोई टूरिस्ट अगर ट्रैवल कर रहा है और सोच रहा है कि हाँ मैं चल सकता हूँ बाहर, मैं घूम सकता हूँ इस वेदर में, तो तबीयत खराब हो जाती है, और ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए वेदर को कभी भी। एकदम से व्यू चेंज हो जाएगा इधर से भी। ये जो बादल कह रहा था मैं, घटा वाले बादल, ये है वो घटा वाले बादल। और वो रहे धूप वाले बादल, धूप वाला माउंटेन। और सामने इस पहाड़ पे आप मौसम देख सकते हो कैसा हो रहा है, कितनी घटा हो रही है जिस पे हम चल रहे हैं इस टाइम पे। और वापस से हम ये जिगजैग वाले रूट्स लेंगे ऊपर जाने के लिए, फोर्टीला के, देन हानले। टाइम हो चुका है 7:13। मौसम की अपडेट ये है आपके लिए, ऑन द वे टू फोर्टीला। सामने का व्यू देखो तो ऐसा लग रहा है लेक है, और वो उस वाले क्लाउड का शेडो बन रहा है लेक में, पर हम पहाड़ों में हैं और ऊपर इतने ज़्यादा पहाड़ हैं कि ऐसा कुछ व्यू आ रहा है। और ये घटा वाले पहाड़ हैं जो मैं देख रहा था कि बारिश होने वाली है, बहुत गंदा मौसम हो रहा है। ये वो वाले बादल हैं, अब ये स्कैटर्ड हो चुके हैं यहाँ पे, और वो व्यू बिल्कुल वैसा ही लग रहा था सामने का। एंड हमारे सामने अब धूप वाला पहाड़ आ चुका है जिस पे धूप आ रही है, एंड यहाँ पे भी मौसम बहुत हैवी हुआ पड़ा है इस वाले पहाड़ पे भी। जिगजैग वाले रास्ते हम कवर करके आए हैं ऊपर, और बाहर -2 टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे, और ये कुछ करंट कंडीशन है वेदर का, बहुत ज़्यादा ठंड है। बस तबीयत खराब ना हो तेरी। और गाइस -2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं, और हम आ चुके हैं फोर्टीला पास। जिस रूट से हम गए थे उमिंगला होते हुए, डेनचुक होते हुए चाइना बॉर्डर तक, उसी रूट से हम चाइना बॉर्डर से उमिंगला पास होते हुए अब फोर्टीला पास आ चुके हैं, जिसकी हाइट है 18,124 फीट। -2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, रुकने का कोई मैटर नहीं है। 2 मिनट हो गए हैं, चलते हैं यहाँ से। पीछे का मौसम, बादल सब दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। ये देखो, देख रहे हो, ठंडा ठंडा कूल हो रहा है, यहाँ पे बर्फ भी है। हमने अपने 2 मिनट दे दिए हैं फोर्टीला पास को, अब हम करते हैं ड्राइव कंटिन्यू। इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे हम, दिन में 2 बार हो गया। का व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, आप देख सकते हो क्या रोड है। सामने ऑलमोस्ट रात होती चली गई है, और गाड़ी की हेडलाइट्स पे हमने ऑन कर ली है। जल्दी से हम पहुंचते हैं अपना जहाँ से हमने राइड शुरू करी थी। पहले हमारा नियामो जाने का प्लान था, पर अब हमने वो प्लान चेंज कर दिया क्योंकि गाड़ी की रेंज 90 किलोमीटर्स बची है। हम चलेंगे वहीं पे जहाँ पे हमने कल स्टार गेजिंग करी थी, और वहीं रुकेंगे हानले में। ये सनसेट का आप मज़ा ले सकते हो, हम भी ले रहे हैं यहाँ से, पर ड्राइव के साथ साथ। और ये नीचे माउंटेन्स, और ये सनसेट, और ये नज़ारा, ये वादियाँ। और शाम के 7:15 हो रहे हैं, हम जा रहे हैं स्टार गेजिंग करने वापस। और शायद अगर ऑब्जर्वेटरी लैब अभी बंद नहीं हुई होगी तो शायद वो भी आप कवर कर लेंगे। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, और यहाँ से अभी हम हानले पहुँचने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो फाइनली हमने ये प्लान ही कर लिया कि हमें हानले में ही स्टे करेंगे। सुबह तक का हमारा प्लान कुछ और था, पर ड्यू टू अनसर्टेनिटी जब हम
ट्रैवल करते हैं बहुत सारी अनसर्टेनिटी आती है, तो आपका प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा वहाँ वेट कर रहा है, मेरे को वहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाना था तो किसी भी हालत में पहुँचना है। नेचर है, इसकी रिस्पेक्ट करो, इस वेदर की, इस टेम्परेचर की, इस टाइम की रिस्पेक्ट करो। बाहर -2 डिग्री हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी, और देख रहे हो आप धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। बस हम मुश्किल से 25-30 मिनट में पहुंच जाएंगे हानले, एंड देन हम स्टे करेंगे एंड वहाँ पे ब्लॉग को एंड कर देंगे। आज का राइड आपने देखा ही, एडवेंचरस रहा। गाइस आप व्यू दे सकते हो, अभी बज रहे हैं 7:50। हर 10 मिनट का मैं एक सीन कैप्चर कर रहा हूँ ताकि आपको रॉ दिख सके यहाँ का। तो गाइस टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारा 1 किलोमीटर हानले बचा है। ये हमारे आसपास हानले ही है गांव। बस जो लोकेशन है जहाँ हमने कल स्टे किया था, हम कोशिश करते हैं कि हम वहीं स्टे आज भी लें अगर हमें रूम्स अवेलेबल मिल जाता है, क्योंकि अच्छा था वो जगह भी। एंड ये कुछ नज़ारा है, बिल्कुल डार्क क्लाउड्स हैं, माउंटेन्स। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम सुबह निकले थे कैसा नज़ारा था आपने देखा होगा, और अभी कैसा नज़ारा है। पूरी जर्नी आपने हमारे साथ एक्सपीरियंस करी है वर्चुअली अपने घर से। और ये हानले बस हम पहुंच गए हैं। गाइस आपको रूम टूर करा देते हैं जल्दी से। ये रूम मिला है हमें आज। उन्हीं मैम के पास गए थे तो वहाँ पे एक भी रूम अवेलेबल नहीं था, तो उन मैम के ब्रदर का ये वाला एक कॉटेज था, तो इसमें एक ही रूम बच रहा था और ये वाला रूम उन्होंने हमारे लिए करा दिया। बहुत अच्छे जेन्युइन लोग होते हैं यहाँ पे। अगर उन्हें पता है कि हाँ आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, 10-15 दिन हो गए, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करते हैं। बैगेज लाते हैं अपने। तो गाइज ये था हमारा डे 10 का रोड ट्रिप, एंड आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम वापस हानले में आ गए थे जहाँ से हमने सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। सारे प्लेसेस कवर किए, उमिंगला पास, फोर्टीला पास, उमिंगला पास, देन डेमचौक, देन वापस। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बॉर्डर के इतने पास जाके भी। और वहाँ पे हम ही लोग टूरिस्ट थे, 1-2 और टूरिस्ट होंगे। वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था बस, और कुछ नहीं था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, ट्रैवल मोर, बी हैप्पी, बी सेफ।